उसे रास्ते से हटाना होगा। शायद ये किसी गैंगस्टर का होगा। बहुत हो गया। बदतमीज। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। ये तो एक जानलेवा चीज है। या यूं कहें कि एक बॉम्ब है। $2000। आई लव इट। उन्हें माफिया का अकाउंटेंट कहते थे। ऐसा लग रहा है वो मेरी तारीफ कर रहा है। क्या? चलो एक डील करते हैं। आज मेरा मुकाबला कुछ कैनेडियन से होने वाला है। गोली लगाइए। ये बहुत ही कमाल की चीज है। अब बस भी कीजिए और इसे मुझे दे दीजिए प्लीज। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल ऑक्शन वॉर्स। हंटिंगटन का ये इलाका एक क्रॉस बॉर्डर टाउन है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि एल कपोन इसी इलाके में बूटलेगिंग किया करता था। अगर एक एल कपोन पीस मिल जाए तो कैसा रहेगा? या एक बूटलेगिंग पीस। उम्मीद है कि इस इलाके की तरह ही आज की डील्स भी शानदार होंगी। तो बताओ ये हंटिंगटन का ऑक्शन कैसा होता है? यहाँ ऑक्शन में लोकल ज्यादा आते हैं, उसमें मामूली चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन उन सभी बेकार लॉन मोअर्स और वॉशिंग मशीन्स के बीच एक से बढ़कर एक चीजें भी होती हैं। प्रोहिबिशन एरा की चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिलिट्री की चीजें। हाँ, 1812 वॉर की चीजें जो तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। हंटिंगटन मेरे होम टाउन क्वेबेक में है। ये यूएस बॉर्डर से बस 15 मिनट की दूरी पर है। मैंने पढ़ा कि हंटिंगटन को 1812 की जंग के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स ने बसाया था। ये तो सबको पता ही है कि सोल्जर्स अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। उम्मीद है उस ऑक्शन में से कुछ चीजें मुझे मिलेंगी जिन्हें मैं लेकर रहूंगा। देखो मुझे ये चीजें बहुत पसंद हैं, पर ऐसा लग रहा है इस काम में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बिली हमेशा अच्छी चीजें ले जाता है, तो क्यों ना हम मिलकर उसका मुकाबला करें आज। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, सारा कबाड़ उसके पास जाने दो। हाँ, और हम सिर्फ अच्छी चीजें लेंगे। मैं मार्क को अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ, पर वो हमेशा चाल ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो? अब यहाँ से तुम्हें पैदल जाना होगा। पैदल जाऊं? पर क्यों? हाँ, वरना उसको लगेगा हम साथ में काम कर रहे हैं। वैसे उसकी सोच सही है, पर आइडिया बकवास है। चलो ठीक है। 11 नंबर की बस पकड़ लेना। बाय। कुछ ज्यादा ही बकवास। अरे वाह, क्या बात है। जब मैं छोटा था तब मेरे पास ये सब हुआ करता था। जी.आई. जोज और जॉनी वेस्ट। वैसे इनकी कीमत कुछ खास तो नहीं है, पर ये 60s के हैं और ये बहुत ही बढ़िया डॉल्स हैं। इनके साथ हॉर्स भी है। ये तो कमाल हो गया। इससे मेरी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन मैं यहाँ यादों की बारात में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कनाडा आया हूँ ताकि मुझे बढ़िया और बेशकीमती चीजें मिल सकें। मैं एक्चुअली जिसके लिए यहाँ आई हूँ वो है प्रोहिबिशन एरा आइटम्स। ओह वाओ, ये बहुत अच्छा है। यहाँ लिखा है एवरली कनाडा। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान है। सूटकेस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक लॉक्ड है और जरूर उसके अंदर कुछ अच्छा होगा। वो कीमती भी हो सकता है। ओके, पता लगाना पड़ेगा। मैं इनमें से हर एक सूटकेस पर $200 खर्च करने के लिए तैयार हूँ। इनमें से खजाना निकल सकता है। मैं मिलिट्री की चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि मैं इस काम में माहिर हूँ। आफ्टर ऑल मैं एक लड़का हूँ और मुझे ये सब पसंद है। ये एक कमाल का बॉम्ब है। ऐसा लगता है वर्ल्ड वॉर 2 का है। इसके ब्रास और स्टील से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अगर मुझे ये 200 या $150 में नहीं मिलता तो मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। रख दूं, कहीं फट ना जाए। ये तो किसी काम का नहीं है, कबाड़ है। कबाड़ है? मुझे तो नहीं लगता। सच में? मुझे ये ब्लैक हॉर्स अच्छा लगा। अच्छा। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा पीस है। ये ज्यादा पुराना नहीं है, पर ये बहुत अच्छी हालत में है। ये जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये विंटेज है, मॉडर्न नहीं है। शायद 70s का हो सकता है। ऐसी चीजें चुटकी में बिक जाती हैं। तुम इसकी क्या कीमत दोगी? 150 या ज्यादा से ज्यादा 175। अच्छा, क्योंकि मैं तो मैंने- इसके लिए 80 भी ना दूं। सच में? ऐसे साइन को हर बियर फैन अपने घर में लगाना चाहेगा। तुम्हें फ्रेंच आती है? हाँ, बेशक आती है। मैं क्वेबेक से हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, मार्क, जिसके सर पर ओके। बाल नहीं है, जो बहुत बोरिंग इंसान है। हम दोनों एक डील करते हैं। हम दोनों सूटकेसेस खरीद लेंगे। ओके, और तुम्हें जो सूटकेस चाहिए वो तुम चूज कर लेना। पहली चॉइस मिलेगी। पहली चॉइस। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। अरे ये तो यहीं पर खड़ा है, हमें अरे घूर रहा है। नहीं, पकड़े गए। वो हमारे रास्ते का कांटा है। कैसी बातें करते हो?
बदतमीज। क्या? देखिए मिस्टर, ये ठीक नहीं है। कचरा कर दिया। हद होती है। मान गया। उस आदमी को थप्पड़ मारने का मजा ही अलग है। ओह, ये ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया है। पर इसके नीचे जो है वो मुझे और भी पसंद है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉय चेस्ट है और ये डेवी क्रॉकेट है। वो डेवी क्रॉकेट बॉक्स, आई लव इट। उस पर खूबसूरत ड्राइंग्स हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं। ये बाहर से तो खूबसूरत है ही, पर इसके अंदर क्या है? और ये लॉक्ड है। डेवी क्रॉकेट एक फ्रंटियर सिपाही थे। इस टाउन को एंग्लोफोन्स ने बसाया था, तो हो सकता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा हो जो बहुत पुराना और बेशकीमती हो। मैं इसके लिए $450 दे सकती हूँ। ओह, ये बढ़िया है। ये तो व्हेल का शिकार करने वाला हार्पून है। मुझे हमेशा से ही नेटिव अमेरिकन चीजें पसंद आती हैं, शायद इसलिए क्योंकि बचपन से ही मैं अपने घर में ऐसी चीजें देखती आ रही हूँ। ये एक प्रोटेक्टिव बेबी कैरियर है। इसे औरतें पीठ पर लादती हैं और बच्चा इसमें बैठता है और वो काम करती हैं। दुनिया के इस कोने में इतनी कमाल की अबॉरिजिनल क्राफ्ट्स आसानी से मिल रही हैं, तो इस पीस के लिए $125 से ज्यादा देना नासमझी ही होगी। जरा इस बॉक्स को देखो। ये डेवी क्रॉकेट बॉक्स बहुत ही कमाल का है। ये पुराना है, ये एक टॉय चेस्ट जैसा है और ये लॉक्ड है। मुझे उम्मीद है इसके अंदर सिविल वॉर की ब्लैंकेट्स होंगी या पुराने टॉयज होंगे। इसमें एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। ऊपर का हिस्सा डैमेज्ड है, पर इतने पुराने पीस में ये तो होगा ही। ये 60s या 70s का पीस है। ये बिल्कुल मेरे डैड के टॉय चेस्ट की तरह है। मुझे ये लॉक्ड बॉक्स पसंद है। ये डेवी क्रॉकेट का था। उन्होंने 1812 की जंग में कैनेडियंस से मुकाबला किया था और आज मेरा मुकाबला भी उनसे ही होने जा रहा है। हाय, क्या चल रहा है? बढ़िया। तुम्हें कुछ चीजें मिली? हाँ, मिल तो गई। यहाँ कुछ मिलिट्री का सामान मिला है, पर मुझे पता है कि बिली वो मुझे इतनी आसानी से नहीं लेने देगा। वैसे मुझे 2 प्रोहिबिशन एरा के सूटकेसेस दिखे जो बहुत इंटरेस्टिंग थे। अच्छा। और तुम्हें वो मिलिट्री की चीजें चाहिए, पर तुम्हें लगता है बिली उनको खरीद सकता है? हाँ। तो फिर उसे रोकने के लिए हमें आपस में एक डील कर लेनी अब चाहिए। जरा मेरा आइडिया सुनो। ठीक है, ठीक है। मुझे बिली और माँ के साथ काम करना बहुत पसंद है। उन्हें अपने इशारों पर नचाना बहुत ही आसान है। इस ऑक्शन की खास बात यह है कि यहाँ मामूली चीजें ज्यादा हैं, पर मुझे उन चीजों की तलाश है जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। ओह, मिल गया। ओके, ये बेशक एक 1930 का सूटकेस है और ये वाला जिसके अंदर शायद कुछ है, ये ब्राउन वाले से भी अच्छा है। और भले ही ये सूटकेस खाली है, इसके $100 तो मिल ही जाएंगे। अब ये कमाल की चीज है। ये वाकई 1812 की ब्रिटिश वॉर में इस्तेमाल की गई तलवार है। ये एक जानलेवा चीज है। ये $3000 की है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगी। ये तो सच में कमाल की है। ऑक्शन शुरू होने वाला है, मुझे जाना होगा। क्या आप सभी ऑक्शन के लिए तैयार हैं? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। $600, $625, 1963, द कैनेडी असैसिनेशन न्यूज़पेपर। ये एक छोटे शहर के लोग हैं। यहाँ पर कोई चालाक या बड़े बिडर्स नहीं हैं, ऑफ कोर्स मार्क और बिली को छोड़कर। बोलिए $150, 175। इसे ही लेने दो। ओके, इसे बेच दिया गया है नंबर 17 को। ओके, हमें पता नहीं कि इसके अंदर क्या है और ये थोड़ी भारी भी है। मुझे वो सूटकेस हर हाल में चाहिए। क्या उसे खोल कर देख सकते हैं? इतनी भी क्या जल्दी है? $175। 175 और 180। पता नहीं क्यों, पर यहाँ के लोकल्स उस सूटकेस में बहुत इंटरेस्टेड हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सूटकेस मेरा होने वाला है। सबसे पहली बोली है $200 की, $250 और अब बोली है $275। पीछे बैठे जेंटलमैन ने बोली लगाई $350 की। आगे बोली लगाइए, अब बोलिए $375। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। $375 एंड दैट्स इट। 375 को और बोली लगाएगा। सोल्ड। 375 नंबर 145, आइटम नंबर 145 बिक चुका है। और अब बोली के लिए जो अगला पीस है वो है डेवी क्रॉकेट बॉक्स। हमने इस बॉक्स पर रिसर्च की, पर ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसके अगले हिस्से में कंपनी का सिग्नेचर भी है। डेवी क्रॉकेट बॉक्स एक बढ़िया पीस है। ये 1950s का है और ये लॉक्ड है और जाहिर है कि मार्क उसे खरीदने के लिए तड़प रहा है। बोली लगाइए। $20। कोई पीछे से पहले ही 200 की बोली लगा चुका है। अब उससे आगे बोलिए। सबने बोली लगानी शुरू कर दी और फिर $200 से 300 क्रॉस कर गई, 300, वो भी एक चुटकी में। और अब है 400, 650, 675। ये आदमी कंगाल है। मैं यहाँ इतनी दूर इसलिए नहीं आया कि अपने सामने ऐसी डील को हाथ से निकलते हुए देखूं। डेवी क्रॉकेट बॉक्स एक बढ़िया पीस है। जाहिर है कि मार्क उसे खरीदने के लिए तड़प रहा है। 650, 675, कोई 700 बोलेगा?
$675। कोई आगे बोली लगाएगा? जल्दी बताइए। $700। मुझे किसी भी तरह से ये डेवी क्रॉकेट बॉक्स चाहिए। आप बस भी कीजिए और इसे मुझे दे दीजिए प्लीज। आप एक लकी बायर हैं, इसी के साथ ही हाँ बॉक्स हाँ आपका लकी हुआ। हूँ। हाँ सही कहा। मैं ये जंग जीत चुका हूँ और ये डेवी क्रॉकेट बॉक्स अब मेरे साथ जाएगा। ये एक खूबसूरत बर्च बाग बेबी पपूस है। क्या बात है? पता है, मैंने मार्क को राजी कर लिया है कि वो बर्च बाग पपूस, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये है मार्क का प्लान। मैं बिली को ये बताऊंगी कि मैंने मार्क को मना लिया है कि वो पप्पूस एक बहुत ही महंगी चीज है और उसे वो खरीद ही ले। कोई 400 की बोली लगाएगा? $5 दूंगा। $5। कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। प्लीज। कोई $20 से ज्यादा की बोली लगाना चाहेगा? $100। थैंक यू। कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? इनकी बोली है $300 की, आप बोलिए। इससे ज्यादा लगा? ये देखकर मजा आ रहा है कि बिली मेरे जाल में फंस चुका है। वो बहुत ही बेवकूफ है। जैसे ही ऊंची बोली लगाई जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। $550। कोई इससे ऊपर बोली लगाना चाहेगा? $575। ओके, $575 आ गया। 600, 600, 600। ये तो हद हो गई। मुझे इस चीज के लिए $600 देने होंगे। जल्दी कीजिए। $600 की बोली लग चुकी है। कोई 650 बोलना चाहेगा? 675, 650, 675। सोल्ड। $600। ये क्या हो गया? मैंने इसे खरीद लिया। इस मार्क के बच्चे ने मुझे अच्छा खासा बेवकूफ बनाया। थप्पड़ खाने के बाद बिली का जो रिएक्शन था, उससे भी अच्छा था उसका वो रिएक्शन जब उसे पता चला कि वो मार्क के बिछाए जाल में फंस गया है। चलिए पेमेंट करते हैं। मैंने इस ऑक्शन में $600 खर्च किए और मैं यहाँ सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आई थी। यस! मैंने ये व्हेल हार्पून भी लिया है जिसे मैंने बिना सोचे खरीद लिया। मैंने इसके $175 दिए थे और मैं इस पे कम से कम $300 का मुनाफा कमा सकती हूँ। ये इस महीने का सबसे बड़ा खजाना है। ये बहुत बढ़िया है। बताइए कितनी लड़कियों के पास एक व्हेल हार्पून होगा? वो प्रोहिबिशन एरा सूटकेस जो मुझे हर हाल में चाहिए था, मुझे वो मिल गया, पर इसके लिए मुझे $375 देने पड़े। ये हाई क्लास लगेज है जो बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं इस सूटकेस को खोलने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। चलो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये तो कुछ खास नहीं लग रहा। एक गंदी व्हाइट शर्ट है। मुझे लग रहा था ये सामान तो उतना पुराना नहीं लग रहा। ये सब बिल्कुल बेकार है। इसे कोई कॉस्ट्यूम शॉप के अलावा शायद ही कोई खरीदना चाहेगा। चलो देखते हैं इसमें कोई पॉकेट है या नहीं। ओह, ये क्या है? ओह, ये तो इस सूटकेस में एक नाइफ छुपा हुआ है। शायद ये किसी गैंगस्टर का होगा। वैलेरी, उस पप्पूस से पीछा छुड़ाने में मेरी मदद करो। उससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। ये सरदर्द है। अब मुझे वैलेरी के पास हाथ फैलाते हुए जाना पड़ रहा है ताकि वो उसे बेचने में मेरी मदद करे। मुझे मदद चाहिए। अच्छा, तो फिर ठीक है। वो पप्पूस को लेकर नाराज है, लेकिन फिलहाल उसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम इसे बेचने में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सही बायर को भी जानती हूँ। बढ़िया। और मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। ठीक है। मुझे इस पर भरोसा करना होगा, वो भी धोखा खाने के बाद। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मेरा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें पता है ये क्या है? ये किसी गैंगस्टर के कपड़े हैं। गैंगस्टर्स हंटिंग नाइव्स रखते थे। वो इन नाइफ से लोगों को सच मारते में? थे। सच कह रहे हो? हमेशा जेब चेक करो, पर संभाल कर। हाँ, इसमें देखते सुई हैं। भी हो सकती है। ये क्या है? ये एक क्या फोटो बात है। ये तो मायर लैंस की है, मशहूर जूइश गैंगस्टर। ये उन्हीं इसमें की क्यों है। है? मैं नहीं जानती इस आदमी को। बस हैट पहने कोई गैंगस्टर टाइप आदमी है। ओह नहीं। कैसी हैं आप? आपके हालचाल कैसे हैं? चलो एक डील करते हैं। ये कभी इतना एक्साइटेड नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। तुम इसे अभी बेचना चाहोगी? इसी वक्त? मैं तो सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मैं इसकी कीमत पता करूंगी। ठीक है, तो अब और तुम मार्क फिर- जैसी बन गई हो। हाँ, ये मायर लैंस्की की हो सकती है। मार्क बहुत शातिर है। अगर मुझसे दोस्ती रखनी है तो ईमानदार रहो। ईमानदार हूँ। मार्क अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। शर्मनाक बात है। उसने कभी बताया ही नहीं। करीब 30 साल का है, तब भी अपने माँ बाप के साथ रहता है। मुझे इस हैट को किसी ऐसे इंसान के पास ले जाना होगा जो उसकी सही जानकारी दे सके। मैं जीक से मिलने जा रही हूँ। वो एक विस्की शेफ है और प्रोहिबिशन एरा हिस्ट्री के एक्सपर्ट भी। बाहर से तो ये जगह एक रेस्टोरेंट लगती है, लेकिन 2 टनल्स के अंदर अंधेरे से गुजरने के बाद मैं उनके बार तक पहुँच ही गई। हाय जीक। कैसी हो वैलेरी? मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या ये वाकई में एक गैंगस्टर की हैट हो सकती है? यही है वो हैट। बहुत ही अच्छी हैट है। मुझे उम्मीद है कि जीक ही मुझे इस हैट का सच बता सकते हैं। मुझे एक फोटो भी मिली थी। ये मायर लैंस्की हैं। उन्हें माफिया का अकाउंटेंट कहते थे। उन्होंने अकाउंटेंट के तौर पे शुरुआत की अच्छा। और क्योंकि वो हिसाब किताब में पक्के थे तो अलग अलग लोगों को राय देते थे, जैसे लकी लुसियानो को, बग्सी सीगल को और अल कपोन को भी।
कि किस तरह से वो कसिनो से पैसे कमा सकते थे, क्योंकि वो हिसाब किताब संभालते थे, अकाउंटेंट थे, इसलिए हर एक चीज पे उनकी नजर थी। मतलब वो काफी इम्पोर्टेंट रहे हाँ। होंगे। अब बिली और मैं जब इस फोटो को देख रहे थे, हमें ऐसा लगा कि ये वही हैट है जो कि फोटो में नजर आ रही है। हाँ, हमने इंटरनेट पर इनका हैट साइज चेक किया और ये बिल्कुल वही साइज है। हो सकता है कि ये उन्हीं की हैट हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस हैट को एक जमाने में किसी बड़े गैंगस्टर ने बहुत शान से पहना होगा। डॉब्स फिफ्थ एवेन्यू एक बहुत ही हाई एंड हैट मैन्युफैक्चरर थे और कई मशहूर लोगों के लिए हैट्स बनाया करते थे। यहाँ बैस्किन लिखा है, हाँ? जो शिकागो में उस स्टोर का नाम है जहाँ से उन्होंने ये हैट खरीदी होगी। वो स्टोर आज भी है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के बिना इसे बेचना बहुत ही मुश्किल है। ये एक डुप्लीकेट भी हो सकती है। सर्टिफिकेट के बिना ये बस एक पुरानी हैट है और इसकी कीमत क्या होगी? $150 ज्यादा से ज्यादा। तो चलो फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि ये हैट मेयर लैंस्की की है और मैंने ये प्रूव भी कर दिया। तो अब ये कितनी रेयर होगी? 5 में से 1। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, अगर ये सच में लैंस्की की 5 हैट्स में से एक हैट हुई तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर ये वाकई में असली है तो मेरे ख्याल से इसकी कीमत होनी चाहिए लगभग 4 फिगर्स में, करीब 4,000, 5,000 या $6,000 हो सकती है। मैं किसी भी तरह इस हैट का ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट बनवा के रहूंगी। मैंने इस ऑक्शन में $1,000 खर्च किए। मुझसे खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कुछ चीजों को मैं उन कनेडियन से बचाकर ले ही आया। ये एक बहुत बढ़िया स्टीम विसल है। मुझे ऑक्शन में बहुत अच्छी डील मिल गई। ये स्टीम इंजन का बेस्ट पार्ट है। ये शोर करती है, ये लाउड है, ये कमाल की है। ऐसी बड़ी चीजों पर मैं दुगने पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पीसेस पसंद हैं। टूट टूट। ये खूबसूरत बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 का है और मुझे ये $200 में मिल गया। ये 9 किलो का एक आर्टिलरी शेल है, या यूं कहूं कि एक बॉम्ब है। वैसे मुझे लगता है इसकी कीमत $350 होनी चाहिए थी। हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। ये बहुत जल्दी बिकने वाला पीस है। सच में मैं लंबे समय तक नहीं रख सकता इसको। मुझे इसे 1 महीने में बेचना ही होगा। पता है, बहुत से लोग स्क्रैच कार्ड्स खरीदते हैं, लॉटरी में पैसा लगाते हैं, अमीर औरतों से शादी करते हैं, पर मैं ट्रंक्स खरीदता हूँ। मैंने इसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा दे दिए, $725। मैंने आज तक इतना महंगा बॉक्स नहीं खरीदा। मुझे उम्मीद है कि इस बॉक्स के अंदर विंटेज टॉयज, कीमती ज्वेलरी और कई महंगी चीजें होंगी। सच में मैं इसे खोलने के लिए एक्साइटेड हूँ। अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसे खोलकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये तो किसी मजदूर के औजार लगते हैं और एक कैनन बॉल है। ये बहुत ही पुराना है, पर इस पर अलग अलग रंग का पेंट भी है। मुझे नहीं पता है क्या है, पर देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसका एक पार्ट मिसिंग है। वैसे सच कहूं तो इस कैनन बॉल के अलावा बॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अच्छे दाम मिल सके। मुझे इसे किसी एक्सपर्ट के पास ले जाना होगा जो मुझे इसकी पूरी जानकारी दे सके। इसलिए मैं आया हूँ ओंटारियो कनाडा के क्राइसलर फार्म में रॉबिन से मिलने। इस जगह पर एक अहम लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर कैनन्स भी हैं और यहाँ आने वाला है बहुत मजा। हे रॉबिन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मार्क, तुम कैसे हो? रॉबिन कमाल के इंसान हैं। वो न सिर्फ एक ऑक्शनियर हैं, बल्कि वो एक बायर और कलेक्टर भी हैं। उन्हें इन चीजों की अच्छी नॉलेज है। इसके बारे में क्या कहना है? ओह, 3 पाउंड का कैनन बॉल। ऐसी कैनन बॉल्स करीब 1812 की जंग के पहले तक इस्तेमाल किए जाते थे। तो क्या ये उतनी पुरानी है? हाँ, ये उतनी पुरानी है और इनका इस्तेमाल 1812 से 1813 के बीच बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी कैनन बॉल्स बनाई। तो कैनन बॉल के साइज से फर्क पड़ता है? ये हम दोनों जानते हैं कि साइज से फर्क पड़ता है। अब जरा मस्ती छोड़ देते हैं और काम की बात करते हैं। ठीक है। इसकी कीमत क्या होगी? कीमत $40 से $60। यकीन नहीं होता इतनी कूल चीज इतने सस्ते दाम में मिलती है। ये आयन का है, कई सालों तक टिकेगा। मैं तो लुट ही गया। कुछ और है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास ये स्टिक है। अच्छा, ये तो कमाल की चीज है। मुझे इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। रॉबिन तो इस स्टिक पर फिदा हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्यों। इसमें ऐसा क्या खास है? जंग में तोपों को दागने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। ये एक मशाल है? हाँ, ये एक मशाल है और तोप को दागने के बाद वो इसे जमीन में धंसा देते, दूसरा गोला तोप में डालते और फिर से उसे जलाते। ओके। इसे कहते हैं पोर्ट फायर और फ्रेंच में इसे कहते हैं पोर्ट फू। देखो, फ्रेंच का मुझे कुछ नहीं करना है। इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत करीब $400 से $600 के बीच। ओ चलो, ये तो एक अच्छी बात कही। इस स्टिक के लिए कम से कम $500 मिलना कमाल होगा। कैसे हो भाई?
यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस पप्पूस के लिए $600 खर्च करने पड़े। मुझे ये पप्पूस वपूस नहीं चाहिए। वैलेरी ने मुझे नाकुसेट से मिलवाया। नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स की एक्सपर्ट है। उम्मीद है कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। हेलो, हाय। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। मैंने ये एक ऑक्शन में खरीदा। ओके। मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये एक क्रेडल बोर्ड है। इसके अंदर बच्चों को बिठाया जाता था। मुझे इसके बाद कभी अपनी लाइफ में कोई पप्पूस या स्ट्रोलर नहीं देखना। बस बहुत हो गया। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज है जिनमें अलग अलग क्रेडल बोर्ड्स होते हैं। मेरे ख्याल से ये एल्गोनक्विन है। अल्गोनक्विन? इसे एल्गोनक्विन लैंग्वेज में टिक्नोगन कहा जाता है। देखिए, मैं सीधी बात करूंगा, आप मुझे बस ये बताइए कि ये चीज असल में कितनी पुरानी है। मेरे ख्याल से ये कम से कम 2 जनरेशंस पुरानी है। सच में? ये सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये असली है। इसे बर्च बाग से बनाया गया है। ये बहुत रेयर होते हैं। मुझे आपसे बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए। इस चीज का दाम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है, ये बताइए। ओके, मुझे इसे करीब से देखने दीजिए। सच कहूँ तो इसकी बनावट में खराबी है। ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी मिल सकते हैं $400। मेरा नुकसान बस $200 का हुआ है, और ये कोई मामूली पीस नहीं है। ये एक असली हैंडमेड नेटिव पप्पूस है। कम से कम ये चीज असली तो है। मार्क ने एक पुरानी कैनन बॉल और टॉर्च, स्टीम विसल और आर्टिलरी शेल से मुनाफा कमाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सिर्फ $360 ही लगे। वैलेरी ने व्हेल, हार्पून और गैंगस्टर हैट से काफी अच्छा मुनाफा कमाया। उसका प्रॉफिट लगभग $6000 का है। और आखिर में बेचारे बिली, जिन्होंने धोखे में आकर एक पप्पूस खरीद लिया, उन्हें $200 का नुकसान हुआ। मैं स्टिक का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, पर मुझे कैनन फायर करने का मौका मिल रहा है, जो कमाल की बात है। ओके, अभी बारिश हो रही है तो अपना हाथ इसके ऊपर ही रखिए। ओके, गोला डाल दिया है। तोप तैयार है। फायर। नाइस।